एक मिक्सर ग्राइंडर लेने से पहले आपके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो मिले जहां मिक्सर ग्राइंडर से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब मिल जाए, और जब आप वह वीडियो कंप्लीटली देख लें तो आपके मन में मिक्सर ग्राइंडर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ताकि आप बिना किसी डाउट के अपने लिए बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर का सिलेक्शन कर सकें। अगर आप वास्तव में अपने लिए बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहते हैं और उससे रिलेटेड सारी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के अंत होते होते मिक्सर ग्राइंडर के आप एक्सपर्टीज बन जाएंगे। फिर आपको किसी और के सलाह की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप इतने सक्षम हो जाएंगे और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आप जो भी मिक्सर ग्राइंडर लेंगे उनमें क्या क्या फीचर होना चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं टेक फेस्ट इन्फ्लुएंसर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदते वक्त किन किन बातों को ध्यान रखना है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि आपको एक कंप्लीट मिक्सर ग्राइंडर मिल सके। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो यकीन कीजिए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी मिक्सर ग्राइंडर लेंगे वो आपकी जरूरत के हिसाब से बेस्ट होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह इस चैनल पे बनाए रखें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही यह चैनल ग्रो कर रहा है। दोस्तों, अगर आप अमेजॉन से कुछ भी खरीदते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बेस्ट बाय लिंक से ही खरीदे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। किसी भी मिक्सर ग्राइंडर को खरीदने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इन पॉइंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्सर ग्राइंडर के कंपोनेंट्स का, ताकि आप समझ सको कि एक मिक्सर ग्राइंडर क्या क्या चीजों से बना होता है। किसी भी ब्रांड के मिक्सर ग्राइंडर में आपको 2 जार और एक मेन मिक्सर मिलेगा। मिक्सर ग्राइंडर में आपको जो 2 जार मिलेंगे उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक जार वेट फूड प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है, जबकि दूसरा जार ड्राई फूड प्रोसेसिंग के लिए। इन दोनों ही जारों का साइज अलग अलग होता है। ड्राई फूड प्रोसेसिंग वाले जार का साइज थोड़ा छोटा होता है, जबकि वेट फूड प्रोसेसिंग के जार का साइज थोड़ा बड़ा होता है। अब समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों जार का काम क्या है। सबसे पहले ड्राई फूड प्रोसेसिंग वाले जार की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको पाउडर या फिर स्पाइस को ग्राइंड करना है तो फिर आपको ड्राई जार का इस्तेमाल करना चाहिए, और यही सही मेथड है किसी भी ड्राई स्पाइस या फिर पाउडर को ग्राइंड करने का। लेकिन अगर आप वेट या फिर कुछ मिक्सर टाइप का बनाना चाहते हैं तो फिर आपको वेट जार का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपको जानना जरूरी है कि वो कौन सा पैरामीटर है जिसे ध्यान में रख के आपको अपने मिक्सर ग्राइंडर का सिलेक्शन करना चाहिए। बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर के सिलेक्शन में जो पैरामीटर है उसमें सबसे पहले नंबर आता है वैटेज का। वैटेज से मेरा मतलब है कि आप जो मिक्सर ग्राइंडर लेंगे उसके मोटर का पावर कितना होना चाहिए। दोस्तों, किसी भी मिक्सर ग्राइंडर का जितना ज्यादा वैटेज होगा उतना ही उसके मोटर का पावर बेहतर होगा, और जितना ज्यादा पावर होगा मोटर उतना ही ज्यादा लोड को इजीली ग्राइंड कर पाएगा। इसीलिए किसी भी मिक्सर ग्राइंडर को लेने से पहले उसके वैटेज को जरूर कंसीडर करना चाहिए। वैसे अगर आप मिक्सर ग्राइंडर डोमेस्टिक यूज के लिए ले रहे हैं तो उसके मोटर का वैटेज 500 वाट से 750 वाट तक का होना चाहिए। अगर आप किसी नॉर्मल लोड के साथ मिक्सर ग्राइंडर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको 500 वाट का मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहिए, जबकि अगर आप हैवी लोड के साथ मिक्सर ग्राइंडर को यूज में लेना चाहते हैं तो आपके लिए 750 वाट का मिक्सर ग्राइंडर बेस्ट होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मिक्सर ग्राइंडर के आरपीएम की। अगर आपको आरपीएम का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, यानी आपके मिक्सर ग्राइंडर का मोटर 1 मिनट में कितनी बार रोटेट होता है, यही आरपीएम कहलाता है। आपके मिक्सर ग्राइंडर के मोटर का आरपीएम जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका मोटर पावरफुल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपके मोटर का आरपीएम जितना बेहतर होगा उतना ही कम समय में आप अपने इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर पाएंगे। इसीलिए आप किसी भी मिक्सर ग्राइंडर को लेते वक्त कोशिश करें कि आप वो मिक्सर ग्राइंडर ले जिसका आरपीएम बहुत अच्छा है। इससे आपके किचन का काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको जो भी पॉइंट्स बताया गया है आप उसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेटिंग इन मिनट्स का। रेटिंग इन मिनट्स का मतलब यह है कि आप एक बार में लगातार कितने देर तक मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आपको हर ब्रांड के मिक्सर ग्राइंडर पे 30 मिनट का रेटिंग इन मिनट्स मिलता है, जिसमें आपको 5 मिनट का ऑन टाइम और 3 मिनट का ऑफ टाइम मिलता है।
मेरा आपको यही सलाह रहेगा कि आप किसी भी ब्रांड का मिक्सर ग्राइंडर क्यों ना ले, आप उसे किसी भी हाल में 3 मिनट से ज्यादा लगातार इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इससे ज्यादा कम लेना है तो बेहतर रहेगा कि आप 3 मिनट के बाद 1 मिनट का जरूर ब्रेक लें। इससे आपके मिक्सर ग्राइंडर का लाइफ इंक्रीज हो जाता है और आपके मिक्सर ग्राइंडर के लिए यही सही भी होगा कि आपको किसी भी मिक्सर ग्राइंडर को लेते वक्त इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रखना है। बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर के सिलेक्शन का जो पैरामीटर है उसमें आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उसके डिजाइन का। जब आप कोई मिक्सर ग्राइंडर लें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वह स्मॉल इन साइज एंड स्लिम हो ताकि आपको उसे कैरी करना आसान हो। स्लिम टावर डिजाइन या फिर एल शेप के डिजाइन का मिक्सर ग्राइंडर आपके लिए आइडियल हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर पावर सप्लाई की मदद से काम करता है, इसीलिए किसी भी मिक्सर ग्राइंडर को लेने से पहले उसके सेफ्टी और ओवरलोड प्रोटेक्शन का खास ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जब आप मिक्सर ग्राइंडर खरीदें तो उससे पहले उसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स जैसे कि अर्थिंग, कट आउट, सेफ्टी पावर केबल्स का बहुत ध्यान रखें। इसे अच्छे से चेक करें, इसके बाद ही आप अपने लिए मिक्सर ग्राइंडर को खरीदें और यही बेहतर होगा आपके लिए। मैं आपसे ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से मैन्युफैक्चरर अपने प्राइस को कम रखने के लिए कंप्रोमाइज कर जाते हैं। इसीलिए आप किसी भी ब्रांड के मिक्सर ग्राइंडर को प्राइस देख करके उसे खरीदने की बिल्कुल भी भूल ना करें। अगर आप इससे कंप्रोमाइज करेंगे तो आपको आगे दिक्कतें आने वाली है। किसी भी मिक्सर ग्राइंडर को कंसीडर करते वक्त ओवरलोड प्रोटेक्शन जैसे फीचर का विशेष ध्यान रखना है। यह फीचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको समझाता हूं। अगर किसी वजह से आपके मिक्सर ग्राइंडर पे करंट लोड बढ़ जाता है तो ऐसे समय में ओवरलोड प्रोटेक्शन फीचर सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है, जिससे किसी भी दुर्घटना के होने की आशंकाएं टल जाती है। बेस्ट मिक्सर के सिलेक्शन के पैरामीटर को डिस्कशन करने के बाद अब हम बात करेंगे मिक्सर ग्राइंडर के जार में लगे ब्लेड्स का। किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में 2 तरह के ब्लेड लगे होते हैं। एक ब्लेड स्टेनलेस से बना हुआ होता है जिसे ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड कहा जाता है। अगर आपको ड्राई चीज ग्राइंड करना है जैसे कि राइस, शुगर या फिर अलग अलग तरह के मसाले को पीसना है तो इसके लिए आपको ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप अपने आसानी से ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड कर पाएंगे। एक और टाइप के ब्लेड मिक्सर ग्राइंडर में देखा जाता है, वो भी स्टेनलेस स्टील का बना होता है जिसे वेट ग्राइंडिंग ब्लेड कहा जाता है। अगर आपको ऑमलेट बनाना है या फिर आपको कोई जूस बनाना है या फिर आपको लस्सी बनाना है तो आपके लिए ये ब्लेड बेहतर होगा। इसके अलावा आप इस ब्लेड की मदद से किसी और तरह के वेट चीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ब्लेड बहुत उपयोगी होगा। दोस्तों, मैंने मिक्सर ग्राइंडर के बिफोर बाइंग गाइड को अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब मिक्सर ग्राइंडर के बिफोर बाइंग गाइड से रिलेटेड सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां आप मुझे डीएम करें, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपने किचन के लिए बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को आप जरूर चेक कीजिएगा। साथ ही अगर आप कोई मिक्सर ग्राइंडर खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका बेस्ट बाय लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप दिए हुए लिंक से अपने लिए बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे बेस्ट बाय लिंक से जाएंगे तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको अमेजॉन पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। मैं आपको लिमिटेड प्रोडक्ट बताऊंगा जिसमें से आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेक्शन करना होगा। आप इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत आभार।